नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल की राजनीति के बारे में कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी 4 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्या दोस्तों, अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है लेकिन वह विधानसभा की सदस्य नहीं है। उनको नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में पटकनी दी थी, हराया था, लेकिन फिर भी वह मुख्यमंत्री बन गई थी। और ऐसा संविधान में नियम है कि आप बिना चुनाव जीते ही 6 महीना तक आप मुख्यमंत्री रह सकती हैं या मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के भीतर आपको चुनाव लड़ कर के चुनाव जीतना ही है या किसी न किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते या मंत्री नहीं रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक, जिनको 6 माह होता है, इन 4 नवंबर के पहले ममता बनर्जी को चुनाव निर्वाचित होना ज़रूरी है। चूँकि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसलिए उनके पास बैकडोर का जो एक उपाय है, जो रास्ता है, वो बंद है, वो नहीं है उसके पास। यानी कि ममता बनर्जी को हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ना ही है। इसी के खातिर शोभन चटर्जी, जो ममता बनर्जी की पुराना सीट जो है आपका, उस सीट को वो खाली कर दिए हैं और उसमें ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना था, लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में जो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराया गया था, उसके खिलाफ चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है, जिसके कारण चुनाव आयोग के अधिकारी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो अभी किसी भी हाल में कोई जोखिम लेना नहीं चाह रहे हैं या अदालत के कोपभाजन का शिकार नहीं बनना चाहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, किसी भी राज्य में या किसी भी प्रकार का भारत में चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय चुनाव आयोग ही लेती है। और जब चुनाव आयोग ही उपचुनाव कराने से साफ साफ इनकार कर दी है तो ममता बनर्जी के लिए सब रास्ते बंद हो गए हैं। यही घटना आपके महाराष्ट्र में भी घटित हुई थी दोस्तों, जब वहाँ पर जो मुख्यमंत्री ठाकरे जी हैं, वो भी किसी इसके सदस्य नहीं होने के कारण, ना ही वो विधान परिषद के थे, ना ही वो विधानसभा के सदस्य थे। उनको भी 6 माह के अंदर चुनाव या प्रतिनिधि बनना ज़रूरी था, निर्वाचित होना ज़रूरी था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे थे। और उनका विधान परिषद में चुनना भी किसी तरह से वो कारण नहीं बन रहा था। तब उन्होंने मोदी जी से बात की थी और बात को संभाली थी। चूँकि बाल ठाकरे जी का जो संबंध है मोदी जी से अच्छा है और मोदी जी वहाँ झुक गए थे और वहाँ पर उनको विधान परिषद में भेजने में वो आदेश माने एक प्रकार से सहमति दे दी थी, जिसके कारण वो बच गए थे। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का जो संबंध है मोदी जी के साथ या केंद्र सरकार के साथ, एकदम 36 का आंकड़ा है दोस्तों। ममता बनर्जी हर समय मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको गाली देते रहते हैं, उनके साथ संबंध, उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। तो मोदी जी को भी एक मौका मिलेगा कि अगर हम ममता बनर्जी को अगर मुख्यमंत्री पद से हटा दे तो बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी भाजपा के लिए, ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए, धूल चटाने के लिए दोस्तों। क्योंकि मोदी जी कभी भी ये आदेश वहाँ पर नहीं देंगे। यही हाल दोस्तों उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनको भी 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा, लेकिन उनका भी किसी तरह से कोई परिदृश्य नहीं बनता अगर उपचुनाव नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पर भी एक सीट खाली हुआ है, गोपाल सिंह रावत जी ने के देहांत होने के बाद वहाँ एक सीट खाली हुई है, जहाँ पर उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव ही नहीं कराएगी तो उनके लिए भी वहाँ मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 या 3 में एक आदेश पारित किया था कि कोई भी सदस्य बिना निर्वाचित हुए लगातार 2 बार 6 महीना के लिए, माने कि एक ही बार वह मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन दोबारा उसको फिर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ममता बनर्जी के पास अब एक ही रास्ता है कि वह अपने भरोसेमंद किसी नेता को, किसी विधायक को वो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बना दे। उसके बाद जब चुनाव आयोग चुनाव कराने के आदेश दे दे तो फिर से वो भवानीपुर से चुनाव जीत करके आए और मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन दोस्तों, बिहार की घटना को भी हमें याद रखना चाहिए कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो वही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद पद छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिए थे और वहाँ बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। दोस्तों, ये सब हम सबको मालूम है। इसलिए क्या ममता बनर्जी ऐसा करना चाहेगी? क्या वो किसी को अपने स्थान पर मुख्यमंत्री बनाएगी? ये देखने वाला बात होगा दोस्तों। तब तक के लिए हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। अगर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं उस न्यूज़ को लेकर आप तक ज़रूर आऊँगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।